मेडुला जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इट इज कंट्रोल द मसल्स मूवमेंट लाइक द मूवमेंट ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड स्टमक मसल्स। कह रहा है क्या करता है, यह कंट्रोल जो करता है। जैसे मान लीजिए आपका जो हार्ट है, आपका लंग्स है ना, स्टमक है, तो ये सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। कौन करता है? आपका जो पेट में जो होता है संकुचन प्रक्रिया होता है, लंग्स में जो आपका संकुचन प्रक्रिया होता है, हार्ट बीट में जो होता है, इसको सभी जो प्रक्रियाओं को, मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। दिस मसल्स कंट्रोल लाइक द एक्टिविटी ऑफ द ब्रीथिंग एयर्स, डाइजेस्टिंग फूड एंड द सर्कुलेटिंग ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशंस, चाहे एयर लेना, सांस लेना और भोजन का पचाना। इसलिए लोग क्या करता है, जब कोई पीछे से कोई मार देता है तो मेडुला खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग वह मर जाते हैं, है ना। मतलब कि क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ब्रीथिंग रेट खत्म हो जाता है, ब्रेथ लेने की क्षमता खत्म हो जाता है, मालूम नहीं चलता कि ब्रेथ लेना है कि लेना है, जिस नहीं कंट्रोल करने वाली क्षमता खत्म हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि मतलब कि वो लोग जब मेडुला खराब हो जाता है तब मर जाते हैं लोग। तो ये आपका मेडुला जो पीछे रहता है नीचे जस्ट मतलब कि एक सेरिबेलम से जुड़ा रहता है, मतलब बैकबोन को जो निचला जो अस्तर होता है तो उसलिए वो आपको जुड़ा रहता है, समझ गए। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपका यह है, स्पाइनल कॉर्ड ये आपका जो है ये आपका बैकबोन है, इसी से मतलब कि आपका यह जुड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये आपका इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देता है इसको, समझ गए। तो ये आपका हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका आपका क्या होता है, बैकबोन है। स्पाइनल कॉर्ड द का बंडल ऑफ द नर्व टिश्यू का बंडल होता है, विच आर एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन ड्रॉ दी स्पेन। करा कि थ्रू दी स्पिन के अंदर, मतलब कि बैकबोन के यह अंदर रहता है। और मतलब ये मतलब कहेगा नर्व टिश्यू का यह मतलब कि पूरा एकदम का होता है, बंडल है, पूरा गुच्छा एकदम एकदम पूरा रहता है। एंड द कंटेन द थ्रेड लाइक नर्व दैट स्प्रेड आउट द एंट्री बॉडी। करे कि स्प्रेड पूरा शरीर में फैला रहता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि हर एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कह रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व रहता है, इसका जिम्मेवारी रहता है फॉर द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र जितना इन्फॉर्मेशन, जितना सूचनाएँ रहता है वह दिमाग से लेकर और बॉडी तक, बॉडी से लेकर दिमाग तक, ये सभी इन्फॉर्मेशन को देता रहता है। अब बात रहा कि स्पाइनल कॉर्ड कब काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को कब, जब का ब्रेन रेस्ट में होने लगता है, कभी कभी जब कुछ काम करने लगता है, जैसे मान लो दो कोई काम करते हैं और जब आपका कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, मतलब लग जाए, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त क्या होता है, पढ़ाई में को मन लग रहा है तो एकदम क्या होता है कि उसमें आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, लग गए एकदम पूरा तन मन से, तो क्या होता है कि उसमें उस समय ब्रेन आपको उसमें काम करने लगता है। और तब उस समय क्या होता है, उसमें ब्रेन आपको यानी एक्टिव नहीं रहता है, तो उसमें क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। अचानक कोई घटना घटता है तो वह क्या होता है, सब एक्टिविटी करता है। इसलिए क्या जो भी घटना घटता है स्पाइनल कॉर्ड क्या, जब भी और आपको अचानक डरते हैं, मान लीजिए अचानक हटा लेते हैं, है ना, तो यह सब जो जैसे हाथ जल रहा है अचानक हटा लेते, यह सब समझ जाना है। जो भी अचानक घटना हो रहा है और जब आप में ही शरीर में हो रहा था, सोच लेना है कि वह क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है ना। उसमें जैसे डर का पैदा करने से पैदा हो जाना, अचानक अटेंड का था, तो उसको आपको समझना है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। उस समय आपका शरीर का पूरा कंट्रोलिंग कौन कर रहा था, तो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था, समझ गए। तो ये आपका मतलब कि उसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है, समझ गए। अब आता है नर्व सिस्टम। नर्व होता है, हमारा नर्व कहता है, नर्व आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नर्व कहता है एक धागा लेखा आकृति रहता है, दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि यह जो क्या रहता है, नर्व जो होता है पूरा हमारे शरीर में फैला रहता है, वह दिमाग से लेकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, मतलब कि सभी चीज़ों से जुड़ा रहता है और हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेता है, कलेक्ट, पूरा एकदम नेटवर्क की तरह बिछा हुआ है। द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरा शरीर में फैला रहता है। देयर 4 काइंड ऑफ नर्व। हमारे नर्व कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। मोटर नर्व क्या काम करता है, उसके बाद सेंसरी नर्व क्या काम करता है, ऑटोमेटिक नर्व क्या काम करता है, मिक्स नर्व। जनरली जो हम लोगों का है तो आपको 2 ही मेन वर्कर होता है, इसके मतलब कि यह जो है आपका यह सब बीचवा दोनों है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मोटर नर्व और सेंसरी नर्व काम ज़्यादा करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको पूरा देखते हैं, इसका परिभाषा ध्यान दें। मोटर नर्व,
These nerves send impulse from brain and spinal cord to all muscles in the body। कह रहा है कि हर यह आपका नर्व जो ये नर्व जो होता है इम्पल्स सेंड करता है फ्रॉम द ब्रेन से लेकर स्पिनल कॉर्ड ऑफ द मसल्स इन द बॉडी। बॉडी के सभी मसल के पास स्पिनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन के पास इसमें सेंड करता है। दी प्रीमिट द अर्ज टू द एक्टिव लाइक वॉकिंग करना, कैचिंग करना, ऑल द बॉल और द मूविंग फिंगर एंड पिक द समथिंग अप। करे कोई भी चीज़ को हम लोग कहते हैं मूविंग करवाने के लिए यह हमारे का रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि हमारे ब्रेन के पास सेंड करता है कि यह गति करें, तो यह मतलब कि यह उत्तरदायी रहता है मोटर नर्वस। समझ गए। दिस नर्व मैसेज। अब आता है सेंसरी नर्वस। ये मोटर नर्वस समझ गए। जिसे मान ली कोई भी काम करते हैं, जिसे मान लीजिए चल रहे हैं तो पहले क्या करेगा, यह इम्पल्स देगा कि भाई चलें, तो कहेगा चल, तो चलने लगिएगा। मतलब कि मोटर नर्वस यह कंट्रोल करता है। समझ गए। मोटर नर्वस बोलता है ब्रेन के पास ले जाके इन्फॉर्मेशन कि चलाएं जी, तो कहता है मोटर नर्वस कहता है कि यस इन्फॉर्मेशन सूचना लेके आता है, कहता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो वॉकिंग करते हैं, आप कैचिंग बॉल को करते हैं, चाहे फिंगर जो घुमाते हैं है ना, तो घुमाते हैं, पिकिंग समथिंग, आप कोई चीज़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो चीज़ को आप पकड़ते हैं। कब आपको करता है, जब मोटर नर्वस अलाउ करता है तब। अब कह रहे हैं कि सेंसरी नर्वस क्या होता है। सेंसरी नर्वस है द मैसेज इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम द बैक टू द बैक एंड स्पिनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। कह रहे हैं कि बैक टू बैक स्पिनल कॉर्ड टू ब्रेन तक जब जाता है, सेंसरी स्पेन एंड द डीप इन द बॉडी हेल्प अस द आइडेंटिफाई इफ एन ऑब्जेक्ट द शार्प रफ स्मूथ। कह रहा है कि शार्प रहता है, स्मूथ रहता है, इट द नॉट हॉट कूल इफ बॉडी पार्ट द स्टिल और द मोशन। कह रहा है कि मसल्स बैक टू द स्पिनल कॉर्ड। कह रहा है कि जो मसल होता है बैक टू द स्पिनल कॉर्ड, और कह रहा है कि दिस नर्वस इन द, कह रहा है कि दिज नर्व मैसेज इन द अदर डायरेक्शन। और जब अदर दूसरे दिशा में रहता है फ्रॉम द बैक मसल्स से टू दी स्पिनल कॉर्ड, है ना, एंड द ब्रेन। करेक्ट। स्पिनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ से अगर रहता है, इसमें सूचना लेता है, तो कहता है स्पेशल सेंसर एंड द स्पिन। करेक्ट। उसके स्पेशल रहता है सेंसर स्पिन बैकबोन में, एंड डीप इनसाइड द बॉडी हेल्प अस आइडेंटिफाई। करेक्ट। वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करता है, हेल्प करने के लिए आइडेंटिफाई करता है इफ़ एंड द शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, रफ ऑब्जेक्ट है, स्मूथ ऑब्जेक्ट, जब हम कोई छूते हैं, इधर हॉट ऑब्जेक्ट, कूल ऑब्जेक्ट, बॉडी पार्ट द स्टिल मोशंस, करके आसानी के मोशन उसमें आ जाता है। मतलब कि ये बताता है कि शार्प है, मतलब कि कोई भी छूता है तो कोई हम लोग क्या कर शार्प है, हॉटनेस है, डार्कनेस है, तो इसको सडनली रिस्पॉन्स लेता है और क्या करता है, अचानक क्या करता है, जाता है हमारे सिस्टम के पास, ब्रेन के पास, और वहाँ से सूचना लेकर आता है कि हमको क्या करना है। तो वहाँ से सूचना जब लेने के बाद मसल्स क्या करेगा, वहाँ से हटा लेता है। तो पहले देखिए कोई भी चीज़ हम शार्प चाहे कोई भी काम करते हैं तो यह नर्व सिस्टम यह काम करता है। ऑटोमेटिक नर्व का आता है, ऑटोमेटिक दिज नर्व कंट्रोल इनवॉलेटरी और का सेमरी वॉलेटरी मोशंस। कह रहा है कि यह कहता है यह जो ऑटोमेटिक नर्व होता है कि हम लोग कंट्रोल के बाद नहीं रहता है, यह आपको कौन काम कंट्रोल करता है जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वॉलेटरी मसल्स करता है, जिससे हार्ट मतलब कि हार्ट बीट के रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, डाइजेशन होना, स्वेट ग्लैंड होना, तो ये ऑटोमेटिक नर्व होता है। समझ गए। तो हम लोग कंट्रोल के बताए हैं कि हम लोग के कंट्रोल के बात नहीं है यह, है ना। सेंसरी नर्वस या मोटर नर्वस हम लोग अथी कर सकते हैं। मिक्स नर्वस, दिस नर्व कैरी ऑल द मोटर फंक्शन एंड सेंसरी फंक्शन एंड द ऑटोमेटिक फंक्शन इन द सिग्नल फाइबर। इन द सिग्नल फाइबर जब मिक्स नर्व का होता है, ये सभी का होता है, मतलब कि फंक्शन को कनेक्ट करता है। सिग्नल फाइबर मतलब मिक्स फाइबर लगाकर कनेक्ट करता है, तो इतना इसका रोल ज़्यादा नहीं रहता। मेन रोल रहता है मोटर नर्वस के। तो मोटर नर्वस के एक बार रोल और देख लीजिए। मोटर नर्वस का होता है कोई भी सूचना होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स, जिसे मान लो स्पिनल कॉर्ड जिसे का सेंसरी नर्वस इस घटनाओं को सूचित कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, यह घटना जो ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे टहलना है, पकड़ना है, फिंगर हिलाना है, तो इसको का हमारे ब्रेन के पास भेज देता है कि क्या करना है। उसके बाद वो आकर वहाँ से भेजता है मोटर नर्वस कि भाई हाँ काम करो, घटना करो, ये करता है। सेंसरी नर्वस क्या करता है, हर एक कूलनेस, हॉटनेस, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके क्या करता है, ये बताता है, ले जाता है सूचना, यह शार्प है, थी है, तब बताता है कि यह शार्प है, ऑब्जेक्ट क्या करना है, नहीं करना है। तो यह
और यह सूचनाओं को ले जाता है और सूचनाओं को जब हो जाता है तो उसको लेके आता है।